जी भाई, नवंबर 2012 का ये सवाल है। थोड़ा सा डिफरेंट सा सवाल है, तो इसको पहले रीड कर लेते हैं भाई। सुबह शुरू में तो उसने ये बताया कि शुरू में उसने यही बताया कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से अच्छा ऑन 1 जनवरी, यानी कि ओपनिंग है ये, 1000 स्क्वायर यानी कि 1000 यूनिट्स जो है वो उसके इन्वेंट्री में थे। ठीक है भाई। और ड्यूरिंग द ईयर उसने 10318 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है। ऑन ट्रांसफर टू द सेल्स डिपार्टमेंट ऑन 31 दिसंबर, ये आ गया आपका। ये अगर ओपनिंग है तो भाई ये आपका क्लोजिंग हो जाएगा, वर 1240 इन इन्वेंट्री। ठीक है। उसका तो लिखा है यूजेस फीफो वगैरह। फिर लिखा है प्रोडक्शन इज ट्रांसफर फ्रॉम द फैक्ट्री टू द सेल, यानी कि फैक्ट्री प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा आपका, 40% हो जाएगा। अब जो पैराग्राफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है भाई। Unfortunately, the bookkeeper was taken ill at the end of the year. At the end of the year, and Nathan Ackroyd was decided that he would have to produce his financial statement himself. He did not know how to value of the inventory of finished goods at that date. इसका मतलब क्या है, जो फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो सही वैल्यू नहीं हुई हुई होगी, क्योंकि एट द एंड उनका जो अकाउंटेंट था वो जो है बीमार पड़ गया। तो ये इसमें एक चीज़ जैसे कहते हैं हमें देखनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, इस सवाल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आ रही है आपके पास 515900। इसमें आप फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करेंगे जो कि दिया हुआ है आपको 40%। 206360 ये आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। अच्छा, अब इसमें जो है सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो फिनिश गुड्स है उसकी जो वैल्यूएशन है वो आपको सही करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर उसका अकाउंटेंट जो था वो जिसकी क्या नाम है बीमार हो गया था, जिसकी वजह से उसने खुद कहा है कि एट दैट डेट ये जो लिखा हुआ है उसकी उसको वैल्यूएशन उसने कर दी है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। ठीक है। हमें देखना है पर यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी है। हम अभी कर क्या रहे हैं, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की वैल्यू कर रहे हैं कि वो कितनी होगी। ठीक है भाई। तो अब आपने देखा कि आपने जो गुड्स बनाए हैं वो कितने के बनाए हैं, वो बनाए हैं 722260। और कितने यूनिट्स बनाए हैं ये आपने ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ इतने यूनिट्स आपने बनाए, 10318। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 70 पर यूनिट, यानी कि जो एक यूनिट है वो कितने का है भाई, वो 70 का है। तो इसका मतलब है जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, क्या मैं उसकी वैल्यू सही कर सकता हूँ? जी हाँ, ये मेरा एक तरह से क्लोजिंग स्टॉक है 1240 इंटू एक यूनिट की क्या है भाई, स्क्वायर की क्या है 70। तो ये मेरे पास आ जाएगा 86800। ये मेरी फिनिश गुड्स की फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है ना। फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो कि गलत हुई हुई थी। ओपनिंग गलत नहीं हुई हुई है, क्योंकि ओपनिंग में उसका अकाउंटेंट सही है, उसको हमें टच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहा है आपसे, इसके सेकंड पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है कि अनरियलाइज प्रॉफिट का आप क्या बनाओ, आप टी अकाउंट बनाओ। ठीक है। तो अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम अनरियलाइज प्रॉफिट का, सबसे पहले ओपनिंग अनरियलाइज प्रॉफिट देखेंगे आप। जैसे कि आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर आपको याद हो जिस तरह से करते थे, एक तरह से बिल्कुल वैसे ही आप इसको करेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे। सबसे पहले ओपनिंग अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है फिनिश गुड्स की ये रही 58800 इंटू 40/140, ये आ रहा है आपका 16800। ये आ रहा है आपका अनरियलाइज प्रॉफिट ओपनिंग।
और क्लोजिंग अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा भाई? क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने अभी अभी निकाली है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 86,800 अपॉन 40 इंटू 140, 24,800। बेटा ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ये हो रहा है इंक्रीज। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अब इसका अकाउंट बनेगा भाई प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है। जब ये बढ़ता है तो यहाँ पर है, जब कम होगा तो यहाँ पर है, ठीक है भाई। तो आपको ओपनिंग कितना दिया हुआ है अभी हमने निकाला है, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग हमेशा यहाँ पर आएगा, और इंक्रीज जो है वो यहाँ पर आएगा 8,000 से, ठीक है भाई। अब ये बड़ा मैं शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, जो अगर आप मुझसे पढ़ते हैं या किसी भी और टीचर से पढ़ते हैं, जो इसकी इन सवालात की जो डिटेल है, जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, वो सब आप क्लास में करेंगे। दिस इज समथिंग कि मैंने चाहा कि थोड़ा सा हेल्प हो जाए बच्चों की ना। बहुत ज़्यादा अगर डिटेल वीडियो होगी ना, डिटेल वीडियो होगी तो शायद बच्चे उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा हेल्प है एक तरह से। इसकी डिटेल अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है, क्यों रिकग्नाइज होता है, क्यों हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, लॉजिक क्या होती है, ये सब आपका इस सवाल में जो भी होगा, इससे पहले वाले जो भी सवाल किए हैं उसकी जो कॉन्सेप्ट है, डिटेल है, लॉजिक्स है, वो हम क्लास में उसको डिटेल में कर लेंगे, ठीक है भाई। ये आ गया आपका। अच्छा, अब इसका अफेक्ट उस पर क्या आएगा इनकम स्टेटमेंट में? ये बिल्कुल वो ये जो हम करते हुए आ रहे थे भाई, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फैक्ट्री प्रॉफिट आ जाएगा भाई। तो ओपनिंग अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाता है कि कितना है भाई ओपनिंग अनरियलाइज प्रॉफिट अभी 168,000। यहाँ पे फैक्ट्री प्रॉफिट कितना था जो अभी हमने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, वो था 206,360, और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री का अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि जब बिकी नहीं है तो उसका हम प्रॉफिट क्यों रियलाइज करें। जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी एक तरह से हमें ये बताता था। वो कितना आ रहा है भाई? वो आ रहा है 248। तो फैक्ट्री प्रॉफिट हम रियलाइज कितना हो चुका है? वो हो चुका है 198360। ये आप फैक्ट्री प्रॉफिट में इस तरह से लिख देंगे, ठीक है भाई। अब इसकी इसने बैलेंस शीट भी कही है। बैलेंस शीट की एक एडजस्टमेंट देख लें भाई। करंट एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री में एक तो आ जाएगा रॉ मटेरियल 400 दिया हुआ है, ठीक है भाई। ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है भाई। और वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है? नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया। अब जो फिनिश गुड्स दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई? फिनिश गुड्स क्लोजिंग का जो हमने निकाला भी है वो निकाला है 86,800। लेकिन इसमें जो है वो प्रॉफिट भी मौजूद है, और हमें प्रॉफिट को निकाल के लिखना है, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो लोअर पे रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट पे या एनआरवी जो भी रोवल होती है, मतलब आप लोअर पे रिकॉर्ड करते हो उसमें, ठीक है ना। तो एक तरह से आप प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड कर दोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आप उसमें से प्रॉफिट मार्जिन आप उसमें से लेस कर देंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट जो था वो कितना था क्लोजिंग का? वो था 24,800। जब इसमें से माइनस कर दूंगा मैं तो वो मेरे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री जो है कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू पे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। थैंक यू।